अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री की एक्सरसाइज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन है, आ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन क्लोरोफॉर्म। ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन इट रिमेन्स इन इक्वस लेयर। डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ सेपरेशन। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, इस क्वेश्चन में हमें टारगेट क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वाटर में भी सॉल्युबल है और क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्युबल है। इट्स मीन वाटर मीन कि वो इक्वस में भी सॉल्युबल है, एंड क्लोरोफॉर्म में का मतलब है कि क्लोरोफॉर्म हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट्स मीन कि जो हमारा डिज़ायर्ड कंपाउंड है वो इक्वस लेयर में भी सॉल्युबल है एंड ऑर्गेनिक लेयर यानी क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्युबल है। अब हमने करना क्या है, हमने डिस्क्राइब करना है अ मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कोई ऐसा मेथड सजेस्ट करना है जिससे हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट आउट कर सकें। तो अगर हम देखें ना, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली हम यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ही स्टडी करनी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें ना, तो हमें इस क्वेश्चन में ही जो बेसिक आंसर है, जो बेसिक हिंट है वो दे दी गई है। कैसे लाइक देखे ना कि वो क्या कह रहे हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने सेपरेट करना है वो इकोस्फीयर यानी वाटर में भी सॉल्युबल है और वो क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्युबल है। तो जब ये हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमने सेपरेट आउट करना होता है वो अगर इकोस्फीयर में प्रेजेंट हो और साथ हमें एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया हो, तो इसके लिए जो प्रेफरेबली हम सेपरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। यानी कि देखें ना, सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से जस्ट वन वर्ड में आंसर कर लिया कि इसके लिए जो सेपरेशन टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। तो फिर अब नेक्स्ट माइंड में क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक से हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन से को अंडरस्टैंड किया केयरफुली। देन अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के बिहाइंड का जो बेसिक मैकेनिज्म है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। देन फिर लास्टली हम इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे पेपर में हमने इस क्वेश्चन को प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। तो अब देखें यहाँ पर लाइक स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक सेपरेटिंग फनल है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो हम अपरेटस यूज़ करते हैं कॉमनली, ये कौन सा होता है, सेपरेटिंग फनल। अब इस फनल में हम करते क्या हैं, लाइक यहाँ पर अगर हम क्लियरली देखें तो यहाँ पर हमारे पास मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पर देखें ये इक्वस लेयर मेंशन है, यानी कि यहाँ तक देखें ये जो डॉटेड डॉटेड है ये क्या है, वाटर है, और इस वाटर के अंदर ही वो हमारा डिज़ायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है जिसको हमने सेपरेट करना है। तो अब सेपरेशन के लिए हम करते क्या हैं, यहाँ तक पहले वाटर लेते हैं, नेक्स्ट फिर अब हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करते हैं। जो गिवन कंडीशन में हम क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे। नेक्स्ट फिर अब हम क्या करते हैं, शेकिंग करते हैं। शेकिंग के रिजल्ट में एक्चुअली होता क्या है कि लाइक यहाँ पर अगर हम देखें ना, यहाँ पर हमने कौन सा सॉल्वेंट ऐड किया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जिस कंपाउंड को हमने सेपरेट करना है वो भी कौन सा है, ऑर्गेनिक। और केमिस्ट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल हमें पता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जब हम शेकिंग करते हैं ना, शेकिंग के रिजल्ट में एक्चुअली होता क्या है कि ये जो डिजायर्ड ऑर्गेनिक सल्यूट है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इक्वस लेयर में से मूव होना शुरू हो जाता है इस ऑर्गेनिक लेयर में। क्यों, बिकॉज अभी मैं बता चुकी हूँ क्लियरली कि ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक। नेक्स्ट यहाँ पर अब एक और हम इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें ना, यहाँ पर एक ब्लैक सी बाउंड्री बन शो की गई है। ये यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम देखें ये जो ब्लैक बाउंड्री है ये असल में ये शो कर रहा है कि ये जो ऑर्गेनिक लेयर होती है और जो इकोस लेयर होती है ये प्रॉपरली इमिसिबल होती हैं। तो देखें यहाँ तक हमने फर्स्ट काम कर लिया, क्या किया कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड किया और साथ शेकिंग की। शेकिंग के रिजल्ट में जो हमारा डिज़ायर्ड ऑर्गेनिक सल्यूट था वो मूव कर गया है इनटू ऑर्गेनिक लेयर। लेकिन देखिए ना, अभी यानी हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से भी तो सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, इसके लिए सिंपली हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से इस नोब को ओपन कर लेंगे। जब इस नोब को हम ओपन कर देंगे तो देखेंगे इक्वस जितनी भी लेयर है ये क्या हो जाएगी, बाय मूव कर जाएगी। तो सिंपली हमारे पास सेपरेटिंग फनल में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रह जाएगा और साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि क्लोरोफॉर्म और जो हमारा गिवन डिजायर्ड ऑर्गेनिक सल्यूट है जस्ट वो रह जाएंगे सेपरेटिंग फनल में।
2 स्टेप हमने कर लिए, यानी कि देखें ना हम आहिस्ता आहिस्ता सेपरेशन के करीब पहुंचते जा रहे हैं। अब हमारे पास क्या टारगेट रह गया है कि हमने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो डिज़ायर्ड सॉल्यूट है, उसको इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, इट्स मीन क्लोरोफॉर्म से भी तो सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम कौन सी इजी ट्रिक फिर यूज़ कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, हमें एक फिनोमेना पता है कि ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो क्लोरोफॉर्म होगा उसको वोलेटाइल कर देंगे, ठीक है, उसको वेपोराइज कर देंगे, और फाइनली हमारे पास जो हमारा डिज़ायर्ड ऑर्गेनिक सल्यूट था वो इस तरीके से सेपरेट आउट हो जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको बेसिक क्लियर होगी कि कैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के मेथड से बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल ऑपरेटर्स हम सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑर्गेनिक सल्यूट को। तो अब हम अपने लेक्चर के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर हम सिंपली ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को पेपर पे प्रेजेंट करना है। तो लाइक यहाँ पर अब हम प्रॉपरली अगर आंसर की फॉर्म में देखें तो मेंशन है, वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म देन इन वाटर, कि जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जिसकी हमने सेपरेशन करनी है, तो ऑब्वियसली जब ऑर्गेनिक इन नेचर है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक, वो क्लोरोफॉर्म में ज़्यादा सॉल्युबल होगा एज कम्पेयर टू वाटर ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ़ इट रिमेन्स इन इक्वस लेयर, कि अगर ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो इक्वस लेयर में रह भी गया है तो हम उसको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं? सिंपली वी कैन सेपरेट इट बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। और ये वही पॉइंट है जो अभी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि यानी हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की फिनोमेना परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, और सिंपली हम सेपरेट आउट कर लेंगे। अब कैसे सेपरेट आउट करेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, जो अभी हमने अंडरस्टैंड किया है उसी को हमने अब प्रॉपरली पेपर पे प्रेजेंट करना है। लाइक हम करेंगे क्या, organic compound leaves the aqueous layer and comes in chloroform after shaking, कि क्या करेंगे, जब हम क्लोरोफॉर्म को भी ऐड कर लेंगे अलॉन्ग विद एक्वस लेयर और शेकिंग करेंगे, एज रिजल्ट ऑफ शेकिंग क्या होगा कि जो डिजायर्ड ऑर्गेनिक सल्यूट है वो मूव कर जाएगा इनटू क्लोरोफॉर्म, लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज इन वाटर अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, बेसिकली इसके बिहाइंड का जितना बेसिक कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर आप उसको भी क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ये बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है, तो आपको जो लेक्चर है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। अगर आप जस्ट इस क्वेश्चन तक यानी हम फोकस करें ना, तो यहाँ तक हमने क्लियरली ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर लिया है कि क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आफ्टर शेकिंग वो मूव कर जाएगा इनटू क्लोरोफॉर्म लेयर। जहाँ तक हो गया, नेक्स्ट फिर अब हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे इस ऑर्गेनिक लेयर को। आप कैसे सेपरेट आउट करते हैं ये भी अभी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। देन फिर हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे, जिससे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा वो तो इवेपोरेट कर जाएगा और जो ऑर्गेनिक सल्यूट होगा वो हमारे पास रह जाएगा। इट्स मीन कि इस तरीके से हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं डिज़ायर्ड ऑर्गेनिक सल्यूट को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अब आप क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन के आंसर में यहाँ तक प्रॉपरली आंसर करने के बाद आप ये सेपरेटिंग फनल की सेपरेटर्स की डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।